लास्ट चैप्टर मैंने खोल के सॉल्व किया। हाँ, तो इसको आप जब ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना, और दिस इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा ना। ये अगर इसमें हम b माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्या बन गया फार्मूला, ए बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एकदम करके देखूं उसको। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ओ, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ये उसी का फार्मूला है ये। यस सर। ठीक है, तो क्या मिल गया आंसर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, यही जो आंसर आ रहा हुआ है हमारा। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना था लिमिट को हमें, लेकिन कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसको हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि इस फार्मूले के फॉर्म में इसको बनाया हमने। ठीक है, यस चाहे तो इस दोनों फार्मूले को दोबारा लिख लेते हैं ताकि एक जगह लिखा रहे। ये 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन n इक्वल टू 1 टू n एफ आर बाई एन। ठीक है, तो जब भी कहीं हमें इस तरीके का फॉर्म दिखेगा तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ओके। तो अब इस वाले को देखें तो क्या है, 1 बाई एन एन आर इक्वल टू 1 टू एन 1 अपान 1 प्लस एफ आर बाई एन प्लस 1 प्लस 2 आर बाई एन। तो ये क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं एफ, है ना, 1 प्लस आर बाई एन है ये, है ना, और ये क्या है एफ 1 प्लस 2 आर बाई एन है। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जहां पे ही आर बाई एन है वहां पे एक्स आ जाएगा, फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला स्टेप नहीं समझ आ रहा। कौन सा, जहां फंक्शन में आपका, जैसे देखो यहाँ पे आर बाई एन होता है तो यहाँ पे क्या लिख जाता है, आर बाई एन लिख जाता है, एक्स लिख जाता है ना ये। यस सर यस सर। तो एफ आर बाई एन इक्वल टू, अगर आर स्क्वायर अपान एन स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर अपान एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा ये। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। यस सर। यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एफ आर बाई एन इक्वल टू कितना है, 1 प्लस आर बाई एन है, और क्या है 1 प्लस 2 आर बाई एन है। तो एफ एक्स कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस 2 एक्स बन जाएगा। ओके, यस सर, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस प्लस 2 2 एक्स। अब इसका क्या होता है आपका, 1 बाई दिया हुआ है पूरा, ये क्या दिया हुआ है, 1 बाई दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा 1 बाई बन जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आता गई ना। यस सर। एफ आर देखना है और उसको एफ एक्स में कन्वर्ट करके लिमिट में 0 to 1 में लिख देना है। अब 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x को इंटीग्रेट करना इजी है, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन आता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो 0 to 1, और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपान 1 प्लस 2x। हमने पिछले क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन सीखा हुआ है कि जिसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है 1 प्लस 1 बाई एक्स है, 1 प्लस 2x है,
इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो a/1 प्लस x की वैल्यू पाने के लिए x इक्वल टू -1 इसमें पुटअप करेंगे, तो -1 पुटअप करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे की वैल्यू जब -1 यहाँ पुटअप करेंगे x की जगह पे तो कितना आ तो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा। तो -1 1 प्लस x हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले की वैल्यू जाननी है हमें, तो x इक्वल टू हमें -1/2 पुटअप करना पड़ेगा। 1 -1/2 करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा आपके पास में। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, जाके ऊपर 2 हो जाएगा, ये यस। है ना। तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा, 1 प्लस 2x रह जाएगा, है ना। यस। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। इसका मतलब जो आपका लिमिट समेशन था वो इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस x प्लस 2/1 प्लस 2x, इसको अलग अलग कर लियो। ध्यान से देखें तो 1/1 प्लस x है, ये क्या बन जाएगा, -log 1 प्लस x बन जाएगा ये, ओके। यस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं दोनों को। ये माइनस हो जाएगा पहले वाले का log 1 प्लस x, और दूसरे वाले का बन जाएगा log 1 प्लस 2x। 2x से 2 आके इस 2 कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये 0 to 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2x को t मानेंगे तो 2 यस dx सर। इक्वल टू यस। dt, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को लिमिट में पुटअप कर दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला वाला बन जाएगा, माइनस है आपके पास, -log2 अब +log3 बन जाएगा। 0 to 1 हमें पुटअप करना है। तो सिर्फ और सिर्फ log 1 बचेगा तो 0 होता है, तो वो log 1 0 हो जाता है। बचेगा सिर्फ आपके पास में log 3 -log 2 बचेगा इसमें। उसको log 3/2 लिख सकते हैं। यस, इसमें बचेगा क्या, log 3 -log 2 बचे, क्योंकि log 1 0 हो जाता है आपके पास में। तो जब 0 रखोगे तो log 1 0 हो जाएगा, और फिर इसमें भी 0 रखोगे तो भी log 1 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 रखने पे log 2 बचेगा, यहाँ पे 1 रखने log 3 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम log 3/2। क्या लिख सकते हैं, log 3/2 इज योर आंसर, ठीक है। तो यस। अब अगर इस तरीके के फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो फिर लिमिट निकालो, बल्कि वो क्या जानना चाह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर इसके लिमिट को निकालो, ठीक है। यस सर। तो जब भी कभी ऐसे टर्म मिले तो उसको हम सावधानी से एक बार देख सकते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से बना लिया। पहले लास्ट टर्म को यस। देख लिया हमने, Na कैंसिल आउट था तो Na को ऐड कर दिया, Na को माइनस कर दिया हमने, ये बन गया। यहां से n कॉमन ले ले तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 to b माइनस an, है ना। और 1/n कॉमन ले लिया है तो क्या बच जाएगा, a प्लस r/n बच जाएगा, है ना। यस। अब पीछे वाले फार्मूले के हिसाब से इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा लिमिट, जो लिमिट दी हुई है कहां तक दी है, b माइनस a टू n दिया हुआ है। क्या लिमिट दिया हुआ है, b माइनस a टू 1 दिया है ना, तो ये b माइनस a हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, dx fx बन जाएगा। fx की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब r/n की जगह पे x लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस x बन जाएगा, है ना। कल हमने जनरल लिमिट के साथ हमने k का फार्मूला भी देखा था। फार्मूला था हमारा 0 to k fx dx
और इसको लिखा था हमने लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n लिखा था 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to kn FR/n लिखा था हमने। ठीक है, यस सर। यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी रखो या h इक्वल टू 0 रखो, दोनों बातें एक होती है। ठीक है, यस सर। इस वाले फार्मूले को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे जैसे r इक्वल टू 1 से kn तक था सर, यहाँ पे तो हमारा 0 है तो ध्यान फिर रखें कि दोनों में डिफरेंस को चेक करना है हमें। देखो कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिमिट r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो या जिससे भी स्टार्ट करो, टर्म तो यही बनेगा आपका ना। यस सर। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं आएगा लिमिट में आपके। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू पे कोई पूछ सकता था कि यहाँ पे लिमिट k कब होगी और यहाँ पे n कब होगी। ठीक है, तो इसके लिए कंपैरिजन ध्यान रखना जरूरी है कि 0 to 1 fx dx इक्वल टू क्या था, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to सिर्फ n था यहाँ पे। तो जब सिर्फ n होगा तो इसको 1 लिखेंगे, और जब n के बजाय kn होगा या कोई और वैल्यू होगी यहाँ पे इसके साथ में, ठीक है, यस सर। तो वो लिमिट k बन जाएगी। ठीक है, यस सर। बस इतना सा डिफरेंस दोनों में है, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। r इक्वल टू 1 to n था तो लिमिट 1 बन जा रही थी, और kn था तो लिमिट k बन जा रही है। ठीक है, 0 से b माइनस ए हो जाएगी। यहाँ पे 0 to b माइनस ए इंटीग्रल k की जगह b माइनस ए है तो लिमिट 0 to b माइनस ए dx बन जाएगी ये। ठीक है, यस सर। अब इसकी वैल्यू इसको इंटीग्रेट करना इजी है, क्योंकि 1/x का हमको पता है कि log a प्लस x बन जाएगा हमारे लिए। क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा log a प्लस x 0 to b माइनस ए, तो 0 0 कोई खत्म हो जाएगा, सिर्फ b माइनस ए वैल्यू आएगी। तो b माइनस ए अगर पुटअप करेंगे यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा हमको, b माइनस ए पुटअप करेंगे तो a कैंसिल, log b बचेगा, 0 पुटअप करेंगे तो log a बचेगा। तो ये log a प्लस b माइनस ए माइनस log a प्लस 0, ये हुआ ना। यस ये सिंपली हो गया log b माइनस log a इक्वल टू बन जाएगा log b बाई ए। ठीक है, यस तो इतनी भयानक लिमिट जो दिख रही थी वो कितनी सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ठीक है, यस। तो हम उसको log में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी कभी x पावर x टाइप का मिले या n के पावर n मिले तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, log में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमें निकालना है, क्या है निकालना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n 1/n डिवाइड बाई n इक्वल टू, ठीक है, ये निकालना है। तो लेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट l इक्वल टू दिस, लिख ले, लेट l इक्वल टू दिस। ठीक है, l इक्वल टू दिस, और इसको ओपन करते हैं एक एक टर्म को साथ में लेकर के, देखते हैं क्या बनेगा। ये n पावर n था ना। यस। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं, अंदर ले लें अगर इस पूरे टर्म को तो मिल जाएगा n + 1 n + 2 ... n + n अपान n पावर n बन जाएगा। ये उसको अंदर ले आए ना हम। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n टर्म है ना, तो इस n को पूरे पूरे टर्म के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा 1, n को अंदर ले जाएंगे तो 1 + 1/n, दूसरा टर्म बन जाएगा 1 + 2/n इस लास्ट टर्म बन जाएगा 1 + 1 बन जाएगा ना, बाई n करेंगे तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख के लिख दो 1/n। अब अगर ये पावर हमारा कैंसिल हो जाए, कहीं से किसी तरीके से सॉल्व हो जाए, तो ये हमें 1/r के टर्म में दिख रहा है ना, यस सर। r/n के टर्म का दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जब भी कभी x पावर x या n पावर n होता है तो लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/n लॉग आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/n लॉग हो जाएगा। और किसका लॉग मिलेगा हमें, हमें पता है कि जब लॉग लेते हैं तो बाकी सारी चीजों का लॉग हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन टर्म एडिशन में चेंज हो जाता है। तो 1 + 1/n प्लस ये बन जाएगा लॉग 1 + 2/n प्लस ... प्लस log 1 + n/n लिख रहे हैं सिर्फ सिमेट्री के लिए। ठीक है, यस। ये चीज बन गई हमारे पास में। अब ध्यान से देखें तो इसको हम अपने समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, समेशन n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n log 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, r/n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r/n लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम सिस्टमेटाइज करें और ऐसे लिखें, फंडिंग को समेशन में चेंज कर दिया और r कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है 1 है हमारे पास ना, 1/n 1 है हमारे पास में ना, और n तक जाएगा ये। तो r = 1 to n 1/n log r/n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यस। और जब ये लिख लिया तो ये क्या है, log l है, ये ध्यान है। तो log l आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 0 to n है तो 0 to 1 हो जाएगा, और किसमें fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये log 1 + x dx बन जाएगा ये। ठीक है, यस। जहां पे r/n वहीं पे x लिख देना है खाली हमें। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 log 1 + x का। अब log 1 + x का कोई हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, तो हमें पता है कि i लेट होता है ना, i लेट। ठीक है, i मतलब क्या होता था, इनवर्स फंक्शन, इमेजिनरी इनवर्स फंक्शन। एल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब अलजेब्राइक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। यस। इसके साथ में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके बाई पार्ट लगा के सॉल्व करें, तो बाई पार्ट लगा सॉल्व कैसे करेंगे, और इसको फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे आईलेट के हिसाब से। तो ये फर्स्ट फंक्शन है तो पहले लिमिट डाल दो पूरे पे। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log 1 + x। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब 1 dx, उसकी वैल्यू x आ जाएगी, माइनस दोबारा इसका इंटीग्रेशन होना है, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x हो जाएगा, और dx की वैल्यू x आ जाएगी। इसका dx निकालना पड़ेगा आपको 0 to 1। ठीक है, x/1 + x dx का इंटीग्रेशन आपको करना है आगे। ठीक है, 0 to 1 x dx। देखो वैल्यू लिखते हैं,
ये वैल्यू सिंप्लीफाइड हो जाएगी, x इक्वल टू 0 रखने पे 0 हो जाएगा, 1 रखने पे log 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यस तो पहले वाले की वैल्यू log 2 निकाल दिया हमने, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो x अपान 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है क्या, x अपान 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। यस क्या इसको कुछ इस तरीके, देखो दोनों का पावर सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम होता है तो हम उसको प्रॉपर फंक्शन में बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन में बनाते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन में इसको बनाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। हम एक्स प्लस को माइनस 1 भी कर सकते हैं क्या इसमें? वो वहीं से तो आया हुआ है ना ये, यस या उसको सिंपली 1 प्लस एक्स से एक्स को डिवाइड कर दो आप, तो प्रॉपर फंक्शन बन गया ना ये। तो मतलब हुआ कि इसके इंटीग्रेशन के बजाय आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 to 1 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स का करना है ना, ठीक है। यस या चाहे तो यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं तो लिमिट बाहर रखो, कोई प्रॉब्लम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये सिंपली कितना हो जाएगा, log 2 बन जाएगा, माइनस माइनस ही रहने दो, x का x बन जाएगा, ये माइनस के साथ माइनस, ये log 1 प्लस एक्स बन जाएगा, है ना। यस माइनस log 1 प्लस एक्स बन जाएगा, लिमिट 0 to 1 है। 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस log 2 आ जाएगा, और 0 पुटअप करेंगे तो 0 का मतलब 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यस तो 1 माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस होकर के 2 log 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 2 log 2 2 minus log 1 2 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। यस 2 log 2 माइनस 1 बन जाएगा ये, तो ये log L की वैल्यू होगी। log L की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले ले। यस तो log L इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1 दिया हुआ है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। log 4 हो सकता है, इस वाले को लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और 1 आया हुआ है, बेस e है तो इसको log e लिख सकते हैं, है ना। log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है ना, यस तो log e बेस e भी इक्वल टू 1 होगा, ओके। यहाँ पे बेस e है सारा, है ना ये, यस तो इसको e लिख सकते हैं 1 को, तो 1 को e लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं log बेस e 2 पावर 2 इंटू e लिख सकते हैं। ये log बेस e l है, तो दिस इंप्लाइज एंटी लॉग ले लेंगे तो l इक्वल टू 2 पावर 2 में तो इंटू अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपान में हो जाएगा, वो माइनस है ना, तो ये अपान में हो जाएगा ये, ठीक है। यस ओके, यस l इक्वल टू कितना आ गया, 4 बाई e आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो आपने इसका 7/12 बोला था। क्या बेटा, तो आपने इसका आंसर 7/12 बताया था कल। इसका हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। यस इसका आंसर कितना, 4 बाई ई है, ठीक है। समझ में आ गया। यस तो इतनी बड़ी लिमिट का क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 बाई। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले देखो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यस लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इसका समेशन है तो समेशन कहां से कहां तक जाएगा, ये 1 से n तक। r इक्वल टू 1 to n जाएगा। इसको लिख सकते हैं आर क्यूब,
समेशन r इक्वल टू 1 to n जाएगा, डिवाइड बाई समेशन r इक्वल टू 1 to n जाएगा, r पावर 6 हो गया, है ना। सर हम इसको लिख एक में नहीं सकते हैं, लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जब अलग अलग तो एक में क्यों लिखेंगे इसको? तो ठीक है, मैंने एक में लिख दिया हाँ था। तो उसमें तो आपका पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, 1/r बच जाएगा खाली, ठीक है। यस। और उससे कभी ये चीज मिलेगी नहीं हमें। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो इस टर्म को बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, 1/n चाहिए, तो 1/n लिख दिया, और r/n चाहिए, इसका क्यूब लिख दिया यहाँ पे। सर एक क्यूब एक स्क्वायर है, तो हाँ ठीक है, लिख दिया हमने, इनटू इसको भी 1/n चाहिए, एक क्यूब है एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर था ये ना, यस। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया, 1/n इसको भी लिख दिया, r इक्वल टू 1 to n है, r इक्वल टू 1 to n है, r/n क्यूब चाहिए, तो ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे, लिमिट रहने दो, ऊपर लगी हुई तो लिमिट ऊपर रहने दो, एक ही साथ साथ में कर देंगे। सर पर जैसे हमने एन स्क्वायर और एन क्यूब अंदर लिया, तो फिर ऊपर एन स्क्वायर और एन क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। r इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। अभी देखो तो एक बार, यहाँ पे क्या चाहिए, r पावर n 6 चाहिए हमें, लिख दिया हमने, ठीक है। यस। अब अगर ध्यान से देखें तो सारे के सारे पावर अपने आप में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं एक दूसरे से। कैसे? ये हमारे पास टोटल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊपर n क्यूब से मल्टीप्लाई करना था हमको, और इसका मीनिंग हो गया कि n पावर 4 से मल्टीप्लाई करना था हमें, और यस। इसका मीनिंग हो जाएगा n पावर 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से 4 और 3 मिला के 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। यस। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो देखो लिमिट हमको पता है, क्या पता है कि लिमिट fx इंटू जी एक्स को लिमिट fx इंटू लिमिट gx लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लिमिट के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में लिख सकते हैं, और इसको ध्यान से अगर देखें, हम एवेल्युएट करें, तो ये लिमिट की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या बन जाएगी। देखो पहले अलग अलग लिख लेते हैं तीनों को, फिर बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ी, इसको लिख सकते हैं लिमिट 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n r/n का स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n r/n का क्यूब डिवाइड बाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n r/n के पावर। इस पूरे को लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब dx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 6 dx, ठीक है। यस। जब ये लिख लिया तो नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू होती है कितनी, x स्क्वायर की होती है x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1 इंटू एक्स पावर 4/4 0 to 1 अपान x पावर 7/7 0 to 1, 0 रखने पे कुछ मिलना नहीं, खाली 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/3 इंटू 1/4 अपान 1/7, ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। यस।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, ग्राफ बना लिए किसके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, ये ग्राफ बन गया, एफ एक्स इक्वल टू 1/4 का ये बन गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का। अब इसमें मिनिमम रीजन हमको ढूंढना है, यानी एफ मिनिमम ढूंढना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो इस पॉइंट तक, मैं नाम लिख दूं पॉइंट का, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये ओ ऑलरेडी है हमारे पास में, डी, ई और एफ। जो मिनिमम कर्व है आपका ए से बी, बी से सी होगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि मिनिमम चाहिए हमको, फिर सी से ओ आ जाएगा, इसी तरीके से ओ से डी, डी से मिनिमम लाइन पे जाना तो ई, और ई से एफ मिनिमम तक चले आना है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है वो मैक्सिमम है। मिनिमम मिनिमम मतलब हमने फिर उन्हें दो अलग अलग कलर से क्यों ऐसे डिनोट किया, अगर दोनों ही मिनिमम है तो? सिर्फ देखने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, मिनिमम हमने इसलिए लिए क्योंकि वो नीचे आ रहे थे ग्राफ वो नीचे आ रहे हैं उस रेंज में उनकी, देखो देखो वाई एक्सिस पे सारे हैं तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम ही हो जाएगी ना। ये ये सारे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ है ना, एरिया पूरी। ठीक है, अब अगर इनको ध्यान से देखें और इस कर्व को हमने थोड़ा ढंग से बनाया होता, इस लाइन को थोड़ा ऊपर बनाए होते, देखो इस लाइन को, ठीक है। तो अब क्या देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये जो कर्व है, इसका जो एरिया है और इसका एरिया दोनों सिमेट्रिकल है ना, ये क्योंकि दोनों सेम टाइप के कर्व के इंटरसेक्शन से बने हुए हैं, यानी कि इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये नाम दे दो अगर, तो ओ ए बी सी एंड ओ डी ई एफ, है ना। ठीक है, तो ये इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू, चाहे दोनों को प्लस करें चाहे सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ, दोनों इक्वल है सिमेट्रिकल है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ डी ई एफ, या ओ ए बी सी, दोनों में जो भी पसंद आए वो उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2, ये आपका 1 है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका ऊपर वाला पोर्शन, इस पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी दोनों की, है ना। ये इन पॉइंट्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी दोनों को, ये 0.25 0.75, ये आपका कितना 0.5 1/2 आ जाएगा। आप इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1/4 पुटअप करके इस वाले फंक्शन में कितना 1/4 पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला मिल जाएगा इसके साथ में, और दूसरे वाले सॉल्व करेंगे तो इसके साथ मिल जाएगा। तो 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, है ना। यस बात समझ में आ गई ना, तो 0.25, इसका मतलब ये पॉइंट आपका कितना हो गया 0.25 हो गया, है ना। यहाँ से 1 से माइनस करना है तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। ओके, तो ये 0.25 था क्योंकि उस पे था, और फिर उसको 0.75 1 माइनस है तो 1 से अगर 0.25 माइनस करोगे 1/4 माइनस करोगे तो कितना 7.5 बचेगा ना, 0.75 बचेगा ना। ये 1 तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 0.75। वही लिखा है हमने। ठीक है,
हमने सर वन माइनस मॉड एक्स और 1/4 का इंटरसेक्शन निकाला, और उससे पहले तो सर मॉड एक्स और 1/4 का डायरेक्ट था। हाँ, तो ये मॉड एक्स और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये इसका है 1/4 1 माइनस मॉड एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यस। इनटू इसकी हाइट कितनी, तो हाइट ऑलरेडी आपको दी हुई है 1/4, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3/8, इसकी वैल्यू हो गई -1 to 1 f x, ठीक है। एक बार फिर से ग्राफ को देख लो ढंग से, हमें मिनिमम चाहिए था, ठीक है। यस। 0 to -1 एंड 0 to 1 के बीच की वैल्यू, ठीक है। यस। देन फाइंड the value of 0 to 1 x f double dash 2x dx, इसका आंसर है 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0 से 1 एक्स एफ डबल डैश 2 है। हाँ 0 to 1 x f double dash 2 है।